Dear student, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, as I told before that we have very less time to complete the syllabus. हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और उसके अलावा जो है मतलब आपका बर्डन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम फास्ट अगर चलते हैं तो हमारा बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा वर्कलोड का। सो हम ऐसा करते हैं कि मतलब मैंने आपको जैसा भेजा था सिलेबस स्ट्रीम करके कि हम यूनिट 1 जो है उसके 3 चैप्टर तो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो रिमेनिंग चैप्टर जो हमारे बचे हैं 4, 5, 6 और 7 वो हीट जोन से रिलेटेड है। उसको थोड़ा सा जो 3 हीट जोन्स हैं उसको एक्सटेंड करके बताया गया है, तो हम उसको मर्ज करके एक्सप्लेन भी कर लेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और कुछ स्किप भी नहीं होगा। So, first of all, we will read about the heat zone of the अर्थ। ओके, सो हीट जोन अर्थ में हमने पढ़ा था कि 3 हीट जोन्स होते हैं। तो अभी इस हीट जोन में जैसे जिस जोन में कौन सा रीज़न आता है, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, कहाँ कौन सी लोकेशन है और मतलब कैसा वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ के प्लांट, वहाँ का जो ह्यूमन लाइफ है, वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी आती है, ये सब हम छोटा सा मर्ज कर लेंगे और उसको एक समझ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहली बात तो ये सीखेंगे कि कौन से जोन में कौन सा एरिया आ रहा है, कौन सा रीजन आ रहा है और वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द हॉट एंड वेट इक्वाटोरियल रीजन। So move on to page number 25. The hot and wet equatorial climate region lies within the torrid zone and extend 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब जो इक्वाटोरियल क्लाइमेट रीजन जो है ये टॉरिड जोन में होता है, ठीक है। और टॉरिड जोन क्या होता है, बहुत ही गर्म जो जगह होती है, गर्म जो जिस पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती है वो टॉरिड जोन होता है। और ये इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ टॉरिड जोन रहता है। इट इंक्लूड्स द अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन कॉन्गो इन अफ्रीका एंड मलासिया एंड इंडोनेशिया इन एशिया। अब एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया और अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और साउथ अफ्रीका में अमेजन बेसिन में ये लोकेटेड है, ये मतलब ये एरिया रहता है। अब यहाँ का क्लाइमेट की बात करें, एज दिस रीजन रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन इट रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर, देयर इज़ नो विंटर। अब ये क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज रहती है तो यहाँ पर पूरा साल गर्म मतलब समर सीजन रहती है, यहाँ पे बिल्कुल भी विंटर सीजन नहीं होती है। Humidity is high throughout the year because of the many water bodies and dense forest found here. Humidity बहुत ज़्यादा होती है पूरे साल क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं, तो पूरा टाइम इवापोरेशन चलता रहता है, वाटर इवापोरेशन वाष्पीकरण होता रहता है। और यहाँ के जंगल जो है भी है जो बहुत ही थिक, बहुत घने बसे हुए जंगल हैं, इसलिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई रहती है। द रेनफॉल इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, देयर इज़ नो मंथ दैट इज़ ड्राई। रेनफॉल भी पूरा साल एक जैसा रहता है, यहाँ पे एक भी मंथ ऐसा नहीं होता है कि जो ड्राई हो, मतलब पूरा दिन जो से मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी रहती है, बहुत गर्मी लगती है, स्टिकी वेदर रहता है, मतलब वेदर में बहुत मॉइस्चर होता है। तो आफ्टर 4 o'clock यहाँ पे रोज़ हैवी रेनफॉल होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी हाई हो जाती है कि 4 o'clock यहाँ पे अपने आप ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। और वो जो रेनिंग होती है वो थंडरिंग और लाइटिंग के साथ होती है, तो इसको हम 4 o'clock बेबी शावर मतलब 4 o'clock शावर भी कहते हैं इस रेनफॉल को। नाउ हम बात करें द हॉट डेजर्ट रीजन। अब जो हॉट डेजर्ट रीजन है, पहले हमने इक्वाटोरियल रीजन पढ़ा जो कि इक्वेटर के आसपास का एरिया है, बहुत गर्म होता है। अब हॉट डेजर्ट रीजन, अभी हॉट डेजर्ट है पर वेट नहीं है, ठीक है ना। वो हॉट और वेट था इसलिए वो डेजर्ट नहीं था, वो फॉरेस्ट हो गया। अभी हॉट है पर वेट नहीं है इसलिए डेजर्ट है। इट मीन्स यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। एस वी मूव ऑन टू पेज नंबर 33, एस वी ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वाटोरियल रीजन टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स वी रीच द हॉट डेजर्ट रीजन। जब हम इक्वेटर से ट्रॉपिक की तरफ चलेंगे तो हमें हॉट डेजर्ट मिलेगा। अ डेजर्ट इज़ अ प्लेस दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, इन फैक्ट सम डेजर्ट डू नॉट रिसीव एनी रेनफॉल फॉर ईयर्स टुगेदर। अब जो है
डेजर्ट क्या होता है आपको पता ही है, सैंडी या फिर रॉकी प्लेस होता है जहाँ पे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता है या फिर बहुत ही कम रेनफॉल होता है। ऐसी जगह हम डेजर्ट कहते हैं क्योंकि सूखा रहता है। अब ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो if you look at the map you will see that the hot desert of the world are located near the tropics। अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि मतलब जो हॉट डेजर्ट है वो ट्रॉपिक्स के आसपास है, बिटवीन लेटीट्यूड 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। मतलब 15 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में देखेंगे आप ट्रॉपिक्स में, तो वहाँ पे डेजर्ट मिलेगा। द मैन अमोंग देम आर द सहारा, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट एंड द थार एंड द कालाहारी एंड द नमीद एंड द एटाकोमा डेजर्ट। अब इनमें से जो मैन है वो सहारा डेजर्ट है, सबसे ग्रेट सबसे बड़ा डेजर्ट है, द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, कालाहारी एंड द नमीब और एटाकोमा डेजर्ट। ये सब इसके मतलब मैन डेजर्ट है जो कि इस रीजन में आते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के आसपास 15 डिग्री से 30 डिग्री तक। नाउ क्लाइमेट, अब यहाँ पे हॉट है, हॉट डेजर्ट है, तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा आप जान ही सकते हैं। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, लेस देन 25 सेंटीमीटर इन अ ईयर। यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, 25 सेंटीमीटर से भी कम। इनफैक्ट मोस्ट डेजर्ट रिसीव लेस देन 5 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। मतलब कुछ तो ऐसा डेजर्ट होता है जहाँ पे 5 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। कंपेयर दिस टू इक्वाटोरियल रीजन दैट रिसीव बिटवीन 150 एंड 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। और जबकि इक्वाटोरियल रीजन में क्या होता है 150 से 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है, और यहाँ पे 5 और 25 सेंटीमीटर तक ही हो पाता है। एज देयर इज लिटिल मॉइस्चर हियर नो क्लाउड्स फॉर्म, और बहुत कम मॉइस्चर रहता है वेदर में, एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे क्लाउड भी बनने आते, बादल भी नहीं बन पाते। विदाउट क्लाउड नो टू ब्लॉक द हीट, द लैंड हीट्स अप इक्वली ड्यूरिंग द डे एंड कूल डाउन फास्ट ड्यूरिंग द नाइट। अब क्या होता है कि जो मतलब क्लाउड बन नहीं पाते हैं तो हीट जो होती है वो ब्लॉक नहीं हो पाती है, तो है जो लैंड होता है जितनी जल्दी मतलब दिन में गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है नाइट टाइम में। थस द टेम्परेचर वेरीज ग्रेटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डे, मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड विद इन आवर्स। तो इसलिए क्या होता है कि जो डे होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और नाइट जो होते हैं उसकी बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बिल्कुल कुछ ही घंटों में बहुत ठंडी नाइट्स हो जाती है। सो हमने हॉट डेजर्ट के बारे में रीड किया जो कि टॉपिक्स के आसपास है।